ग्रीटिंग्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर मान लीजिए आपकी आपके पेरेंट्स से नहीं बनती है, या फिर आपको लगता है आपको अनफेयर ट्रीट किया जाता है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको समझते नहीं हैं या ऐसा कुछ, तो उस केस में हम क्या करें? अ, ऐसा नहीं है कि ये जनरल सिनेरियो हर किसी के लिए वीडियो यूज़फुल है, बट मान लीजिए अगर आपका केस ऐसा है कि आपका जो घर है वही ट्रॉमा सेंटर आपके लिए। मतलब आप हमेशा अपने आप को अकेला फ़ील करते हो कि आप मतलब जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया या कुछ हो गया, तो आपको लगता है कि आप अकेले हो। आपको हमेशा सबके सपोर्ट के लिए भागना पड़ता है। मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको लाइक करें, पसंद करें, उसके लिए आपको हमेशा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। ये नेचुरली नहीं हो रहा है, बट आपको एफ़र्ट करना पड़ा है। अगर इस केस में, इस सिनेरियो में कहीं हैं आप, तो ये वीडियो शायद यूज़फुल हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मतलब मैं बस अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, जिसका गलत होने के पूरे चांसेस है। सो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड जस्ट नॉलेज शेयरिंग, मतलब एक्सपीरियंस शेयरिंग, नथिंग एल्स। हाँ, फॉर श्योर गलत हो सकता है। ओके, सो अगर आपका ऐसा कुछ केस है तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मेरे रीसेंट ऑब्जर्वेशन में एक फैमिली है जिसमें एक बच्चा है जिसका रंग थोड़ा-सा बाकी लोगों से काला है। मतलब उसकी फैमिली में जो उसके मदर है, फादर है, वो बहुत गोरे हैं, और उस बच्चे का रंग जो है वो काफ़ी काला हो गया है। और प्लस उसकी जो भी मतलब उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो काफ़ी मतलब अच्छी नहीं है, सो कॉल्ड अच्छी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, अगर बाहर के लोग बोलते हैं उसको, तो उसको फिर भी एक सपोर्ट मिल सकता है अगर उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें तो। बट इस केस में क्या है, उसके पेरेंट्स ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब उसको बोल रहे हैं कि मतलब तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जिसका उसका एक्चुअल में कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर जिसमें उसकी एक्चुअल में कोई गलती नहीं है, उस केस में उसको ऐसा बोल रहे हैं। और ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है जब उसका कंपैरिजन उसके भाई से किया जाता है। मतलब मान लीजिए उसका बड़ा भाई है, तो और वो काफ़ी, उसका रंग फेयर है, वो थोड़ा मतलब एक्टिव है, मतलब कहते हैं ना पर्सनालिटी उसका थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है या हो गई है सिचुएशंस की वजह से, तो उस केस में उन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर आता है। अब आप जैसे कि अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बच्चा धीरे-धीरे अंदर ही अंदर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में ऐसा है कि उस बच्चे को मेंटल कंसल्टेशन लेनी पड़ रही है। सोचिए, मतलब एक घर की वजह से जो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर हो सकता है, उसी घर की वजह से उस बच्चे को मेंटल कंसल्टेशन लेनी पड़ रही है कि किसी तरह वो उस ट्रॉमा से बाहर आए। अब अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है? मतलब बचपन जो होता है हमारा, जो हमारी चाइल्डहुड होती है, वो हमारी सबसे बड़ी नींव होती है, वो फाउंडेशन की तरह होती है। उसको जैसे होता है ना, पक्की सड़क है, एक पक्की सड़क जिस पर डामर चढ़ चुका है, उसके ऊपर अगर कितनी भारी से भारी गाड़ियाँ, कितनी भारी से भारी प्रॉब्लम्स आएँ तो निकल जाएगी। लेकिन अगर वहीं एक कच्ची सड़क है तो उसके ऊपर ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता। अब बचपन क्या होता है कि वो एक पक्की सड़क की फाउंडेशन की तरह होता है। अगर बचपन में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब बचपन में सबसे ज़्यादा आस-पास में मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको लगातार बोल रहे हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मतलब तुम्हारा कलर ऐसा है, मतलब उन चीज़ों के लिए आपको सुनने को मिल रहा है। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल है कि कलर ऐसा है, उसकी जगह आप कुछ भी जोड़ सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी के कभी मतलब लड़कियों को सुनना पड़ता है कि लड़की हो गई तो ये किसी काम की नहीं है, बोझ है। या फिर मान लीजिए अगर ट्रांसजेंडर्स को भी सुनना पड़ता है काफ़ी कि उन्हें उन्हें तो मतलब काफ़ी कुछ टॉर्चर झेलना पड़ता है कि उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, कहीं और दे दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा ऑब्ज़र्व, ऐसा नहीं है कि मैं रियल लाइफ़ की बातें नहीं कर रही हूँ। ये रियल लाइफ़ की बातें हैं और करते पेरेंट्स ही हैं। सो अगर हम इन सिनेरियोज़ को पकड़ें, तो उस केस में क्या होता है, जब बचपन में हमारी यादें जो सबसे ज़्यादा फ्रेश होती हैं, तो ये सारी बातें घर कर जाती है धीरे-धीरे। जैसे आपको कोई लगातार बोल रहा है, बचपन में आपको लगातार कोई बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको पिन पॉइंट करके बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो बातें धीरे-धीरे करके हमें हमारे जो ब्रेन में, मतलब जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, उसमें जाके नीचे बैठ जाती हैं। अब इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में क्या पड़ता है? लॉन्ग टर्म में आप नॉर्मली ऑब्ज़र्व करोगे, जिन बच्चों का, ये वैसे स्टडीज़ के हिसाब से भी है, अगर आप रिपोर्ट्स निकाल के देखो या स्टडीज़ निकाल के देखो, तो साइंटिफिक स्टडीज़ के हिसाब से आप कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लो साइंटिफिक स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू चाइल्डहुड, तो उसमें आप देखोगे कि अगर बच्चे का बचपन ऐसा है,
तो लॉन्ग टर्म में वो लोगों के पीछे भाग रहा है, वो लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे भाग रहा है। उसे दोस्त चाहिए ताकि वो अपने आप को, मतलब वो कोशिश करेगा हार्ड, मतलब बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही हार्ड कोशिश करेगा लोगों को अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि वो कमी है ना, उसको उसको सिर्फ और सिर्फ वही कमी दिखाई दे रही है अपने अंदर कि हाँ मतलब मेरे पास कोई पक्का सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मुझे अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल हर ह्यूमन की बेसिक नीड होती है कि उसे एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में होगा कि वो लोगों के पीछे भागेगा, अपने अपने ऊपर, जैसे सब उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, अगर उसके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने अंदर मानेगा कि हाँ प्रॉब्लम मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, सब मुझे नापसंद कर रहे हैं, मेरे इवन फैमिली नापसंद कर रही है। और यहाँ पे एक और क्लॉज आता है कि इंडिया में एक ये चलता है कि पेरेंट्स जो होते हैं भगवान होते हैं, तो यहाँ पे ये क्लॉज आता है कि उस बच्चे, सबकॉन्शियसली ये सब चलता रहता है कि अगर वो भगवान है या अगर उनका मतलब पूरी सोसाइटी उन्हें इतना ज़्यादा मान रही है तो वो कुछ ना कुछ सही बोल रहे होंगे। उस केस में आता है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही है, मुझ में ही कुछ कमी हो सकती है। तो अगर वो बच्चा कुछ अच्छा भी कर सकता है पर वो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यही उसका माइंडसेट बनता जा रहा है। उसका जिस मतलब उसका जो ये वीक पॉइंट्स है वो बहुत इमोशनल वीक हो सकता है, ऐसा स्टडीज़ भी कह सकती हैं, ऐसा स्टडीज़ भी कहती हैं, एंड आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। वो इमोशनली वीक होगा, डिपेंडेंट होगा, उसको मतलब उसको चाहिए होंगे लोग आसपास अपने, इस तरह से कुछ होता रहता है। पीपल प्लीज़र, मतलब लोगों को, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि उसे क्या पसंद है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि लोगों को, जो उसके आसपास के लोग हैं जिसको वो चाहता है अपने साथ रखना या रखना, मतलब जो भी है, उनके लिए वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से वो लोग उसके साथ रहे। वो बहुत ही हार्ड ट्राई करेगा। ओके, अब ये सब सिनेरियोस तो हो गए कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होता है, अगर आप ऑब्जर्व करो या आप स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जाओ। अब इसमें से निकलने का रास्ता क्या है? ठीक है, ये सब हो गया। फर्स्ट केस में तो ये है कि आप अपने आप को सच बोलो। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे मतलब आपको लग रहा है कि आपका घर ही आपका सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, तो सबसे पहले तो अपने आप को सच बोलो कि आप बोलो कि मैं फैक्ट्स के हिसाब से और स्टडीज़ के हिसाब से जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक लड़की हो और ये है कि आपको सब बोलते हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो, ये है वो है, मतलब तुम एक बोझ हो, तो आप, अगर आपको लगता है आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है और फिर आपके अंदर कन्फ्यूज़न आता है, मैं सही हूँ, वो सही है, क्या सही है, कैसे होगा, तो आप स्टडीज़ के हिसाब से जाओ। ठीक है, अगर ऐसा सच नहीं है कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप इंडिया की स्टडीज़, आपकी इंडिया की डेटा निकाल लो। आप, मोस्ट ऑफ द जो लड़कियां होती हैं उनको अनफेयर ट्रीटमेंट ही मिलता है, मतलब ये इंडिया की डेटा के हिसाब से है। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स नहीं आती, जैसे कि हर देश में ये अवेलेबल है कि वो अपने बच्चे का जो जो उनका जेंडर है उसको पता कर सकते हैं, लड़का है या लड़की है। पर इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में बैन है कि आप अपने बच्चे का जो जेंडर है वो पता नहीं कर सकते, वो लड़का है लड़की है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे डर है उनको कि अगर पेरेंट्स को पता चल जाएगा लड़की है तो उसे मार देंगे। ओके, सो आप फैक्ट्स के हिसाब से अगर आप जाओगे तो उसके हिसाब से आप सेटल होते जाओगे कि हाँ अच्छा ये तो नॉर्मल चलता रहता है, ये सब तो होता रहता है। क्योंकि जिस चीज़ को हम नॉर्मलाइज करते हैं ना कि हाँ मतलब जो चीज़ हमें लगती है कि अरे ये सबके साथ होता है, तो उस चीज़ में हमको लगता है अरे ये सबके साथ हो रहा है तो कोई नहीं, उसमें से हम निकल जाते हैं। जैसे कि अगर अगर मतलब जैसे ट्रैफिक जैम लगता है, ठीक है, ट्रैफिक जैम, अब जिसने जो पहली बार फेस कर रहा है उसको लगता है अरे यार ये ट्रैफिक जैम क्यों आ गया, कैसे हो गया। लेकिन अगर कोई नॉर्मली उस रूट से ट्रैवल कर रहा है तो उसको वो चीज़ नॉर्मल लगने लगती है, अरे ये तो सभी फेस कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर आदत होती है कि हम अपने आप को हमेशा स्पेशल देखना चाहते हैं, हम अपने आप को हमेशा स्पेशल फील कराते हैं। तो अगर ये पॉइंट आया था ना कि अरे ये तो नॉर्मल है, तो चलता रहता है, हर जगह होता है, कि तो लगता है अरे ये सभी के साथ हो रहा है तो ठीक है, मैं इसमें क्यों फंसूँ, मैं थोड़ा स्पेशल हूँ। तो आप डेटा को निकालो, फैक्ट्स को निकालो कि अच्छा ये तो चलता रहता है, तो फॉर एग्जांपल ये तो होता ही रहता है, तो मेरे साथ हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। ओके, इससे क्या होगा, इससे ऐसा नहीं है कि आप देखिए आप मतलब कितना भी इस प्रॉब्लम में जाओगे, अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल कि हाँ आपका घर में ऐसा माहौल है, आप कितना भी कर लो उस माहौल को चेंज करो, क्या करोगे, आप उसमें एनर्जी लगाओगे अपने एफर्ट्स डालोगे, तो अगर कुछ वहाँ से निकल भी आया, कुछ अच्छा फ्रूटफुल हो भी गया तो क्या ही हो जाएगा, तो क्या ही चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, मान लीजिए हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है उस वाइफ को, मतलब बातों के थ्रू, अगर आपने बहुत कोशिश कर ली, समझा लिया, नहीं हो रहा कुछ भी, तो आप ये भी अपने आप को लॉजिक दे सकते हो, अगर मान लो रिस्पेक्ट मिल भी गई तो हो क्या जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में,
किसी के सम्मान देने से क्या मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी? नहीं ना। बेटर तो तब होगी ना जब मेरी लाइफ एक्चुअल में बेटर होगी, जब मैं एक्चुअल में अपने ऊपर काम करूँगी। किसी के कुछ बोलने से अच्छा या बुरा अगर मैं अपने ब्रेन के अंदर नहीं लूँ तो चेंज क्या होगा? कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे से कुछ बोला, मतलब किसी ने किसी ने भी मेरे से कुछ बोला डिसरिस्पेक्टफुली या रिस्पेक्टफुली। अब क्या होगा? ब्रेन में रिएक्शन होगा मेरे, ठीक है? रिएक्शन सारा अंदर होता है, फीलिंग सारी अंदर होती है। अगर वो रिएक्शन ना हो तो उस बात का मतलब ही क्या? वो चाहे रिस्पेक्टफुल हो चाहे डिसरिस्पेक्टफुल हो, अगर रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है मेरे ब्रेन के अंदर रिएक्शन, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज़ में मेरे से कुछ बोलो तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, मेरे लिए वो सब बराबर है। तो वैसे ही क्योंकि मेरे ब्रेन में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, तो अगर देखा जाए तो पावर उस इंसान में नहीं है, उसकी बातों में नहीं है, बल्कि मेरे ब्रेन में है। इस तरह से पावर हमारे पास है रादर दैन दूसरे के पास होने से। ओके, ठीक है। तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि एक तो ये है आप डेटा के अकॉर्डिंग या फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जाओ कि दूसरा चीज़ ये, अच्छा मतलब जैसे कि एक और मतलब मेरे पास एक पॉइंट है कि लोग बोलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, फिर आपको सब जगह से सुनने को मिल रहा है पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, ठीक है? आप इसको लॉजिकली इसको टैकल कर सकते हो। अगर वाकई पेरेंट्स भगवान का रूप है तो फिर ये लड़का और लड़की और ट्रांसजेंडर्स के बीच में ऐसा डिवीज़न क्यों? मतलब पेरेंट्स तो सेम है ना। मतलब भगवान मतलब क्या, या देवता मतलब हम किसे बोलते हैं? जो देता है हमें, जो बिना कुछ मांगे देता है। देवता है ना, जो देता है हमें बिना कुछ मांगे बदले में। जैसे सूर्य देवता हो गए, जैसे पवन देवता हो गए, हमें सब कुछ देते हैं। धरती हो गई, ये हो गई, हमें सब देते हैं लेकिन हमसे कभी कुछ बदले में नहीं मांगते। उसी तरह पेरेंट्स भी क्या, जो कि हमें देते हैं, अगर वो देवता है वाकई में, तो जो हमें देते हैं बल्कि हमें वापस कुछ नहीं मांगते हमसे। तो फिर अगर ऐसा है तो किसी भी पॉइंट पे ये मतलब डिवीजन या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, फेवरेटिज्म या मतलब ये था ना कि आप किसी एक के साथ, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड कि इसको क्या बोलते हैं कि आप कैसे एक लड़का एक लड़की और एक ट्रांसजेंडर के बीच में आप कैसे फ़र्क कर सकते हो? चलो दुनिया करती है, लेकिन आप अपने बच्चे के बीच में कैसे कर सकते हो? ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं मिलते, बहुत सारे बच्चे कूड़ेदान में नहीं मिलते, बहुत सारे डेटा और स्टैटिक्स के हिसाब से लड़कियों को मारा नहीं आता, बहुत सारे डेटा और स्टैटिक्स के हिसाब से ऐसा बहुत कुछ नहीं होता। मतलब आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि इतने सारे। और अगर ऐसा नहीं है तो एक पूरा कंट्री इसके मतलब एक लॉ पूरे कंट्री का कैसे बन रहा है? मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, ऐसा कोई भी नारा नहीं है, बट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों? मतलब पूरा कंट्री इसके लिए काम कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम तो है, ठीक है, इसको हम नहीं बोल सकते कि इग्नोर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर वाकई में वो देवता है तो वो देते, और बिना किसी शर्त के या बिना किसी कंडीशन के। ये कंडीशन नहीं होती कि अगर आप लड़का हो तो आप लॉन्ग टर्म में मेरे साथ रहोगे, इन टर्न मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आओगे, या फिर मुझे रिटर्न में कुछ दोगे, इसलिए मैं आपके साथ ज़्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ इन कंपैरिजन टू वो लड़की या वो ट्रांसजेंडर जो कि मेरे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती, या फिर उनकी वजह से मुझे इतना आराम नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप इसको रूल आउट कर सकते हो कि मतलब हाँ, पेरेंट्स देवता हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस में होते हैं ऐसे, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है जिनके वाकई पेरेंट्स बिना किसी कंडीशंस के उनके साथ रहते हैं। लेकिन हो सकता है मेरी कंडीशन में ऐसा नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। अगर आपके घर में है ऐसा, आप इसको अपने ब्रेन से रूल आउट कर सकते हो कि हाँ ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ है, आप देखो तो मतलब दुनिया में ही, एक्चुअल में हम इंडिया को हमेशा ब्लेम करते हैं, पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दुनिया का ही खेल है, दुनिया में ही ऐसा होता है। ओके, थर्ड ये है कि आप क्या कर सकते हो, एक इसमें जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, आप अपने कोलैबोरेशंस अच्छे लोगों से, मतलब इस पे आप ध्यान कर सकते हो कि अपनी संगति हमेशा अच्छी रखो। संगति मतलब जो साथ साथ लोग चल सकते हैं, मतलब क्योंकि हम जाने अनजाने में सामने वाले को हमेशा कॉपी करते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई स्माइल करता है तो हमारी स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस तरह से अगर हमसे कोई अगर बहुत ही एग्रेशन में बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो धीरे धीरे आ जाता है। तो इसी तरह से आप अपने साथ जो कंपेनियंस हैं उनको
ध्यान करके चूज़ कर सकते हो। अगर आप इस किसी सिचुएशन में फँसे हो, तो ऐसे कंपेनियंस को रखो जिनका सोच है लाइफ़ में आगे बढ़